माता दी बेटा, हर हर महादेव। माता रानी आप सबको खुश रखे, मंगलमयी रखे। महाकाली का आशीर्वाद सब मेरे बच्चों पर बना रहे। आज काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं। कोई अपने गुरु के बारे में तारीफ करता है तो कोई बुराई करता है। मैं ये नहीं कहती कि गुरुओं से गलती नहीं होती है, मैं ये भी नहीं कहती कि बच्चों से गलती नहीं होती है। आज हम गुरु शिष्य के बारे में मैं आप बच्चों को थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी, जितना मुझे ज्ञान है उनके रिश्ते के बारे में, उनके भाव के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि गुरुओं की गलती नहीं होती है अपने शिष्यों के प्रति, ऐसा नहीं है कि शिष्य गलतियां नहीं करते हैं। उनके रिश्ते में क्यों खराबी आती है गुरु और शिष्य के रिश्ते में, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की कॉल आ रही है जो इसी बारे में बात कर रहे हैं, तो आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। तो बच्चे कहते हैं कि माँ, हमने गुरु धारण किया है, हमारे गुरु हैं, अब हमारी शक्तियाँ नहीं आ रही है, हम परेशान रहने लगे हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं हमारे गुरु हैं, हमें कुछ सिखाते नहीं हैं, हमने इसलिए उनको त्याग दिया है। पहली बात तो बेटा, गुरु एक ही बार बनता है जीवन में, बार बार नहीं बनता है। और गुरु शिष्य का रिश्ता होता है माता पिता जैसा, कि माता पिता हमारे जन्म देने वाले एक ही होते हैं। ऐसे ही हमें अपने गुरु को दर्जा देना चाहिए, तभी हमारे गुरु के साथ हमारी चल सकती है, निभ सकती है। गुरु चाहे लाख बुरा हो, लाख कमियां हो गुरु में, लेकिन गुरु गुरु ही होता है। या फिर आप बनाने से पहले गुरु को सोचें, समझें, परखें, देखें। नहीं तो आप गुरु बहुत सोच समझ के बनाएं। आप लोग क्या करते हो, जाते ही दरबारों में जाते हो, 2 हाजिरी 3 हाजिरियों पे 4 हाजिरियों पे गुरु बना लेते हो, फिर बाद में आप कहते हो कि गुरु अच्छा नहीं है, हमें कुछ सिखा नहीं रहा है, हमारी गद्दी बांध दी है उन्होंने, हमारी शक्तियों को बांध दिया है। पहली बात तो बेटा, ना शक्तियाँ किसी से बन सकती हैं, और ऐसा माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ धरती पे जो किसी शक्ति को बांध सके। ठीक है बेटा। और गुरु क्यों शक्तियों को बांध देते हैं, ये भी बहुत सोचने वाली बात है। अब आप कहोगे कि माँ, कभी आप कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो दूसरे पल। क्यों? क्योंकि हम गुरु को वो अधिकार देते हैं कि वो हमारी शक्तियों को रोक सकते हैं, बांध नहीं सकते। क्योंकि हम उन्हें अपने मन, आत्मा से, धर्म से अपना गुरु मानते हैं, तो वो हमारी शक्तियों को रोक सकते हैं, बांध नहीं सकते, अपने कहे में चला सकते हैं, क्योंकि हमने उन्हें अपना गुरु माना है। तो बच्चे कहते हैं गुरुओं की गलती है, मैं ये नहीं कहती कि गुरु गलती नहीं कर सकते, गुरु भी गलती कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि शिष्य गलतियाँ नहीं कर सकते। बस ये थोड़ी समझने की ज़रूरत है कि हमें गुरु को दर्जा देना चाहिए। बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं, वो इतनी जल्दबाजी करते हैं कि वो गरम गरम खाना चाहते हैं, कि हमें कुछ सिखा नहीं रहे हैं, हमें कुछ बता नहीं रहे हैं हमारे गुरु। बहुत से रिश्ते बच्चों के ऐसे ही खराब होते हैं। तो आप धैर्य बना के रखें। अगर गुरु से कोई भूल होती है या उनसे कोई गलतियां हो जाती हैं, तो आप अपने गुरु के सम्मुख बैठ के उनसे बात करें, गुरु की निंदा ना करें। गुरु से आप बिगाड़ोगे, फिर आप दूसरे दरबारों में जाओगे, तो बेटा ऐसे नहीं हो सकता। जब आप एक गुरु को दर्जा नहीं दे सकते, तो आप जीवन में किसी भी गुरु को दर्जा नहीं दे सकते हो। गुरु गलतियां करते हैं, मैं ये नहीं कहती कि गुरु गलती नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं गुरु भी गलती। तो बेटा आप अपने गुरुओं को मान सम्मान दें, उनका इज्जत करें। कभी उनके सामने बैठ के तू तड़ाक ना करें, कभी उनके सामने ऊंची गद्दी पे ना बैठें, कभी ऊंचे बिस्तर पे ना बैठें। हमेशा जहाँ आपके गुरु बैठे हों वहाँ नीची नाड़ करके, आंखें नीची करके उनसे बात करें। कभी उनके सामने ऊंचा ना बोलें। आप गुरु को मान सम्मान देंगे तो बेटा गुरु भी आपको मान सम्मान देगा। और ये जो आप कहते हो कि हमें कुछ सिखाया नहीं है, तो गुरु बेटा मानती हूँ कि सिखाते नहीं हैं या भाई देर कर देते हैं, गुरु भी अपने बच्चों को परखते हैं। ऐसा नहीं है बेटा कि गुरु एकदम अपनी सारी सिद्धि, अपना ज्ञान सब एकदम दे देता है। कहते हैं धीरे धीरे सीढ़ी पे जैसे बच्चा चढ़ता है, ऐसे ही गुरु भी धीरे धीरे ज्ञान देते हैं। तो आप नाराज ना हो, अपने गुरुओं को समझें,
और गुरुओं से मैं ये कहूँगी कि आप अपने शिष्यों को भी समझें और शिष्यों को भी मैं ये कहूँगी कि आप अपने गुरुओं को समझें। जय माता दी।